हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 के ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट जो 24 से 25 जून में हुआ है, उसके सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। अ बस स्टार्टेड फ्रॉम सिल्क बोर्ड at speed of 60 km per hour and takes 25 minutes more time to reach BTM. If it travels at 36 km per hour from Silk Board and takes 30 minutes more time to reach BTM, then what is the distance between Silk Board and BTM? इसमें आपका सिंपल एक फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये होता है S1 इंटू S2 ब्रैकेट में आपका आएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो ये स्पीड है 1 2 और टाइम T1 एंड T2। तो इसमें हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आएगा 60 इंटू 36 और टाइम है, पहले में हमें 25 मिनट लगे, दूसरे में 30 मिनट, तो 30 माइनस 25 यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा जब T2 बड़ा है T1 से। अकॉर्डिंगली 25 डिवाइडेड बाय आपका आएगा S1 माइनस S2 यानी 60 माइनस 36, तो ये आपको देगा। और क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे ये मिनट में दे रखा है तो हमें इसे, और स्पीड आवर्स में है तो हमें भी इसे टाइम को आवर में करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 और आ जाएगा। तो ये हमें क्या देगा 60 इंटू 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 60 में से 60 कैंसिल हुआ, ये 12 से जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, तो यह है आपका 15/2 दैट विल गिव यू 7.5 किलोमीटर एज योर आंसर। आगे चलते हैं। प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आइटम एट रुपीज़ 1550 is 6 times the profit earned when it is sold at rupees 925. At what price the item must be sold to incur a loss of 5%? यहाँ पे आपको प्रॉफिट बता रखा है 1150 से बेचने में 6 टाइम्स हो रहा है, जब इसे बेचा है 925 पे, मतलब 925 पे और 1550 पे दोनों पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर इस पे x प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हमें 6x प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है इन दोनों का वो तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये अगर 6x प्रॉफिट है यहाँ पे और यहाँ पे x है तो हमारे पास 5x की वैल्यू आएगी। तो 5x की वैल्यू आपकी आई 1550 माइनस 925 दैट विल गिव यू 5 से फिर आपका आया 4 में से 2 गया बचा 2 और फिर ये आया 6। तो x की वैल्यू आई 625 डिवाइड बाई 5, तो दैट विल गिव यू 5 1 5 2 10 5 5 25। तो x की वैल्यू हमारी 125 आ गई, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट। अब ये जो प्रॉफिट हमें x जो हुआ था ये 925 पे सेलिंग प्राइस पे है। अगर 925 आपका सेलिंग प्राइस है तो आपका CP कितना आया, ये आया 925 माइनस प्रॉफिट दैट इज माइनस 125, इट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज़ इज योर CP। अब इसमें हमें बताना है कि ये कितने कॉस्ट पे बेचें कि हमें 5% का लॉस हो। तो 800 पे हमें 5% का लॉस, 5% मतलब इसका 5% कितना हुआ, ये होगा आपका 8 5 40 रुपीज़ का लॉस, दैट इज 800 माइनस 40 760 रुपीज़ विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री। सेक 30 की डिग्री आपको पता होगा ये होता है 2/√3 और कॉसेक 60 ये होता है आपका 2/√3, तो ये आया आपका 4/3 एज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। रमेश sold an item at 15% profit and earns rupees 18. What is the selling price if he sells the same item at 12% loss? रमेश ने एक आइटम बेची 15% प्रॉफिट पे, मतलब 15% का मतलब होता है 3/20, तो 20 की चीज़ उसने 23 में बेची और उसे 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपकी आई 18, तो एक की वैल्यू आपकी आई 6 रुपीज़। तो आपका CP कितना आ गया, ये आ गया 2 6 12 120 रुपीज़। अब इसमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या हो कि जो आइटम 12% लॉस में हो। 12% आइटम लॉस में मतलब इसका 88% हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा आपका, पहले 8 से कर लेते हैं, 12 8 96 इंटू 11 होगा, तो ये आएगा आपका 6 1 0 and 5 डिवाइड बाई 10, तो दैट विल गिव यू 105.6 रुपीज़ एज योर आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स?
को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो। तो 19, 21 और 27 में 3 कॉमन मल्टीपल है। 30, 37 और 42 में 6 कॉमन मल्टीपल आ रहा है इन दोनों का, 30 और 42 का। 21, 27 और 31 में आपका 3 कॉमन मल्टीपल आ रहा है इन दोनों में। लेकिन 15, 23 और 29 में आप देख सकते हैं इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो यही आपका आंसर हुआ। आगे स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट, और ये टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं 1800। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी टुगेदर। तो इसमें इंग्लिश और फिजिक्स साथ में है। तो इंग्लिश आपका कौन से कलर से, ये आपका रेड से, और फिजिक्स है आपका पर्पल। तो पर्पल और रेड, तो 27 + 17 ये हो गया आपका 44%। और दूसरा क्या है, ये है मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स में लाइट ग्रीन 13 और बायोलॉजी ऑरेंज 13 और 12 25। तो इसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो 44 - 25 कितना आता है, ये आता है आपका 19%। तो 19% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको टोटल नंबर 1800 दे रखा है, तो 19% का 1800 कितना हुआ, ये हुआ 8978। 2 डिजिट से क्या आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 9 = 152, 15 ऊपर कैरी हुआ, 19 + 15 ये आपको देगा 342 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। If 3 raised to the power x plus y equals to 729 and 9 raised to the power 3x minus 9 equals to 81, then find the value of 11 की पावर y by x। आपको पता होगा 3 की पावर x plus y equals to 79, तो 729, तो यानी x plus y की वैल्यू यहाँ से क्या है 29 दे रखा है। तो ये आपको पता होगा 9 का क्यूब इक्वल्स टू 729। तो यहाँ पे 3 की पावर दे रखी है, माइनस माने कि 3 की पावर 3 × 2 दैट इज 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 आई, और 3x - y आपको ये 81 दे रखा है। तो ये आपको पता है कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो 3x - y की वैल्यू 2 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 4x = 8, तो x की वैल्यू 2 आई। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, तो y की वैल्यू आपकी आई 4। अब बस इन दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे रख देना है। तो 11 डिवाइड बाय 4/2 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर दैट इज 121। आगे चलते हैं। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 15.36 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया आपको क्यूब का दे रखा है, वो होता है 6a² दैट इज 15.36। फिर a² की वैल्यू आई, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 2 = 12, 33 आया, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। तो ये आया आपका 2.56। तो 256 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू आई 1.6 सेंटीमीटर। तो यहीं पे आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो ए क्यूब यानी 16 का क्यूब कितना होता है आपका 4096। तो ये आएगा 4.096 क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ sin 2 theta sec theta equals to 6xy and 4x minus y sin theta equals to tan theta, then what is the value of √y² minus 9x²। यहाँ पे हमें y और x की वैल्यू निकालनी है, और उसको हम यहाँ पे पुट करके अपना आंसर ले आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2 थीटा होता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 6x/y। कॉस थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो गए। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 3x डिवाइडेड बाय y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में देखेंगे आप, तो सेकंड में आपका आया बाई साइन थीटा की, जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा 4x - y 3x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू tan थीटा। तो y से y कैंसिल हुआ, तो इट मीन्स देयरफॉर x की वैल्यू आपकी आई tan थीटा। x आपको पता चल गया tan थीटा है। अब क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में ये हम पुट करेंगे, तो आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय y। तो देयरफॉर y की वैल्यू आपकी आ गई 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट विल गिव यू 3 sec थीटा। अब बस x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या आएगा √y² यानी 3 × 3 = 9 sec² थीटा माइनस 9x² यानी tan² थीटा। आपको पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। 9 कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा √9 दैट विल गिव यू 3 एज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ a cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट क्लोज sec² थीटा इक्वल्स टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। इसमें आपको
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर आया आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा एक, क्योंकि ये 1 बाई सेक थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये आपको देगा ए सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम सेक थीटा को अंदर ब्रैकेट में भेजेंगे तो ये क्या आएगा, ए सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टैन थीटा इक्वल्स टू 1। आपको अब सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बोथ साइड्स बाय सेक माइनस टैन थीटा। तो ये आपको देगा ए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो देयरफॉर सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू आई ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। A container is normally filled in 2:1/3 hours. However, it takes 3 hours when there is leak in its bottom. If the container is full, in what time shall the leak empty it? एक नॉर्मली जो कंटेनर होता है उसको 2/3 आवर्स लगते हैं, यानी 2 3 6 दैट इज 7/3 आवर्स लगते हैं। लेकिन अगर जब लीक होती है साथ में तो उसको 3 घंटे लगते हैं। तो चलिए इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं साथ में। तो एलसीएम ले लेते हैं 21। तो ये कितना आएगा, इंटू 9 से आएगा और ये इंटू 7 से आएगा। तो आपको लीक का पता चल गया कि ये -2 की एफिशिएंसी से काम कर रही है लीक। अब बोल रहा है ये अगर कंटेनर फुल है तो लीक जो है कितने टाइम में से एम्प्टी कर देगी, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा दैट इज 2 1 2 0 2 5 10 दैट इज 10.5 आवर्स। नेक्स्ट, average age of 3 persons A, B and C is 56 years. Average age of A and C is 120, that is A plus C equals to 120. Then find the age of B. तो B की एज निकालनी है। A प्लस सी आपके पास 120 आया और A प्लस B प्लस C आपके पास आया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 3 5 15 168। तो B की वैल्यू आपकी आई 48 ईयर्स एज योर आंसर। If the difference between the areas of parallelogram and a triangle having a common base 12 centimeter and same height h is 42 centimeter square, then what is the value of h? देखो आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है और उसी पे ही एक ट्राइंगल आपका बना हुआ है सेम कॉमन बेस पे, ठीक है। और इसमें बोला है कि इन दोनों की जो है हाइट भी सेम है जो कि है h सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस h की वैल्यू क्या है। तो आपको पता होगा कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसमें कॉमन बेस है और उसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है जो सेम हाइट का है, यानी वो दूसरे उसके पॉइंट पे छू रहा है, तो उस एरिया का ट्राइंगल हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। और इसमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया, ये आया आपका 2 4 8 2 2 4 एंड 2 4 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 12 इंटू एच इक्वल्स टू 84। तो एच की वैल्यू क्या आई, एच की वैल्यू आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर आंसर। आगे चलते हैं। If 54 men and 99 women together can complete a piece of work in 30 days and 48 men and 40 women can complete the same work in 54 days, then what is the ratio of efficiency of one man to one woman? यहाँ पे आपको दे रखा है 54 men प्लस 99 women जो काम करती हैं 30 दिन में, सेम वो काम किया जा सकता है 54 दिन में किसके साथ, 48 men और 40 women। तो हमें यहाँ पे मैन इज टू वेमेन की रेशियो निकालना है। तो पहले हम 6 से चला जाएगा, 6 5 30 6 9 54 और अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 20 5 5 25 270 m प्लस 5 9 45 4 ऊपर कैरी हुआ 5 9 45 प्लस 4 49 women equals to 8 9 72 7 4 9 36 36 plus 7 will give you 43 men plus 4 9 36 360 women। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 495 women minus 360 women, that will give you 135 women equals to
432 माइनस 270 men will give you 2 और 6 एंड 162 men। तो men इज टू women का क्या रेशियो आया, ये आपका आया 135 डिवाइड बाई 162, दैट विल गिव यू, पहले हम इसे 9 से ले लेते, 9 1 9, 8 9 72, 9 1 9, 5 9 45, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 6 18। तो मैन इज टू वेमेन का रेशियो आया आपका 5:6। नेक्स्ट, a container contains 28 liters of milk. From this container, 4 liters of milk has been taken and replaced by water. This process is further repeated by 2 times. Then how much milk is there in the container now? Nearest to the whole number में हमें estimate निकालना है। 28 लीटर मिल्क था जिसमें से 4 लीटर निकाल लिया, यानी 1/7 से हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया है। तो यानी हमारे पास हर प्रोसेस के बाद 6/7 मिल्क बचता है। तो हमें मिल्क की अमाउंट निकालनी है और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, टोटल 3 टाइम्स हुआ है। तो 28 का हम 6/7 रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये आपको मिल्क की क्वांटिटी दे देगा। तो ये आएगा 7 × 7 4 × 28, 216, 6 का क्यूब 216 into 4 divided by 7 7 49, that will give you 6 4 24, 4 4 5 6, 2 4 8 divided by 49। तो ये आपका आएगा 49 1 49, 86 में से 49 गए तो आपका आया 37। तो ये आपका हो गया 374। तो 374 आपका कितने में जाएगा, 4 से ये जाएगा 49 में इंटू 7 में कितना आ रही है आपका, कितना तो यार है 343। तो ये तो आपका 374 माइनस 343 कितना हुआ, ये आपका है 31। तो पॉइंट लगा के 0 310 हो गया। तो ये जाएगा 6 से, क्योंकि 49 इंटू 6 आपका होता है 294। तो 17.6 समथिंग आएगा। तो अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो ये 18 लीटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if 4x square minus 12x minus 3 equals to 0, then what is the value of 16x square plus 9 by x square? अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 12 माइनस 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 4x माइनस 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 12। अब हम इसमें जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, दैट इज़ 144 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, that will give you 144 plus 2 4s are 8, 3s are 24, that is 168 as your answer। नेक्स्ट पे चलते हैं। The side of an equilateral triangle is 6√3 centimeter. Then what is the radius of a triangle circumscribing this equilateral triangle? आपको पता होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर एक साइड ए है तो उसका इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, a 2/√3 और सर्कम सर्कल का होता है a/√3। तो इसका आपको रेडियस निकालना है, तो 6√3 डिवाइड बाई √3, दैट विल गिव यू 6 सेंटीमीटर एज योर आंसर। द टेबल बिलो शोज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इन लाख ऑफ अ कंपनी के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देन फाइंड द रेंट एंड टैक्सेस टुगेदर मेक व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। रेंट और टैक्सेस का हमें टुगेदर बताना है, ये कितना परसेंट है टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के। तो रेंट और टैक्स कितना बनाता है, ये बनाता है 7 लाख, और टोटल आपका कितना एक्सपेंस है, ये है 4 प्लस 6.5 दैट इज 10.5, 10.5 प्लस 12.5 विल गिव यू 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 9 विल गिव यू 35, डिवाइड बाई 35 इंटू 100, दैट विल बी द परसेंटेज। ये आएगा 7 से गया 5, 20% विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Number of students participated in a quiz competition from school A and B are 300. Number of girls participated from school A are 1/4 of the number of girls participated from school B. The number of boys participated from both the schools are 60% of the total participants. 60% यानी 3/5 of 300 were the boys. तो boys कितने आ गए आपके टोटल, 3/5 यानी 5 से 300 का 60, 3 6 are 18, 180 बॉयज़ आ गए। तो आपकी गर्ल्स कितनी आ गई, ये आ गई 300 माइनस 180, दैट इज़ 120। अब इसमें कहा है कि गर्ल्स जो स्कूल ए की हैं वो 1/4 हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो स्कूल बी की हैं। अगर स्कूल बी की 4x हैं तो ए की x हैं,
तो 4x प्लस एक्स यानी 5x की वैल्यू आपकी 120 है, तो x की वैल्यू आपकी आई 5 2 10, 5 4 20। तो स्कूल बी में कितनी हुई गर्ल्स? तो ये 24 इंटू 4, दैट इज 4 4 16, 2 4 8, 9, 96 एज योर आंसर। नेक्स्ट, a quadrilateral other than square whose diagonals bisect each other at right angles are, आपको बताना है ऐसा कौन सा दूसरा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन वो उसके साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। एक तो आपका स्क्वायर हो गया, और दूसरे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ऐसा? आई थिंक कुछ लोगों का कहना होगा रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर रोम्बस है। तो ये आपकी बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन है। तो ये आप, मैं एक चार्ट प्रोवाइड करी यहाँ पे, ये सारे आप प्रॉपर्टीज़ जो क्वाड्रिलेटरल्स की हैं सारी वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए रोम्बस का दे रखा है बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, यस, और स्क्वायर का भी दे रखा है बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, यस। सिर्फ यही दो स्क्वायर और रोम्बस है जिनके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, if 3x minus y equals to 1 and x into y equals to 10, then find the value of 9x square plus y square. 3x minus y का होल स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा 3 3 9x square plus y square minus 2 3 6xy. That is 1 equals to 9x square plus y square minus 60. Therefore, 61 equals to 9x square plus y square will be your answer. आगे चलते हैं। The rate of interest for first 5 years is 6% per annum, and for the next 3 years is 8% per annum, and beyond this it is 10% per annum. If the simple interest for 12 years is 13160, then what is the principal? पहले 5 साल में 6% है यानी 30%, फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए 8% है, दैट इज 24%। तो ये टोटल आपके 8 साल हो गए। 12 साल का चाहिए तो 4 साल बचे हुए, उन पे आपका 10% के हिसाब से कितना है? 40%। दैट विल गिव यू 54 प्लस 40, 94% ऑफ प्रिंसिपल। ये आपको दे रखा है 13160। प्रिंसिपल आपको निकालना, यह आएगा 13160 इंटू 100 डिवाइड बाई 94। दूसरे पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 4 are 8, 2 7 are 14, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 8 are 16, 0। अब 47 से करना पड़ेगा कैंसिल, तो 47 1 47, 47 गया 65 में से, तो ये बचा 13 प्लस 5 18, 188। और 47 इंटू 4 कितना होता है? 7 4 28, 4 4 16, 17 18, 188। तो ये आ गया 14,000 प्रिंसिपल एज योर आंसर। नेक्स्ट, if the number 3xx68 is completely divisible by 3, then find the value of x. डिविजिबिलिटी 3 के लिए क्या चाहिए? कि जो सम हो वो 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे सम कितना बन रहा है? 9 प्लस 8, तो 9 तो डिविजिबल है 3 से, तो ये कैंसिल। तो 8 प्लस 2x आपका डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 10 आता है, तो वो डिविजिबल नहीं है 3 से। जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये आता है 2 × 4, 8 प्लस 4 ये आपको देता है 12, तो ये डिविजिबल बाय 3 है। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 3 9, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 2 4 8, 2 8 16, तो तब भी ये डिविजिबल नहीं है। तो यानी आपकी x की वैल्यू 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, द हिस्टोग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड इन डिफरेंट people, then what is the ratio of the people who got below 11,000 to that who got above 20,000? तो below 11,000 कितने दे रखे हैं आपको? ये दे रखे हैं 16 प्लस 8, दैट इज 24। और जो 20,000 से ऊपर के हैं ये हैं आपके 5 और 3 8। तो इसका रेशियो आया आपका 3:1 आंसर। Consider the following figure. If xy equals to 20 centimeter and O is the center of both the circles, then find the shaded region. Use pi as 314. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ये xy 20 दे रखा है, तो अगर हम O सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचें तो ये इनर सर्कल का रेडियस आ गया और ये आउटर सर्कल रेडियस आ गया r, और ये परपेंडिकुलर है तो ये 10 और ये भी 10। तो
पाइथागोरस की थ्योरम से आपको ये क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। आपको रिंग का एरिया निकालना है, तो रिंग का एरिया क्या होगा, बड़े एरिया सर्कल का माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो ये आपको देगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू 100 दे रखी है, तो ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज पाई इंटू 100। पाई की वैल्यू आपको 3.14 दे रखी है, 3.14 इंटू 100 दैट इज 314 विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे 25 जून में ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कुछ भी अगर आपको फीडबैक देना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी उन सभी का जवाब देने की। प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और एग्जाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।